GDA स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 यानी केमिकल इंडस्ट्रीज़ का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस, यानी कि सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट की तैयारी। तो सॉल्वे प्रोसेस की बुनियाद सोडियम बाइकार्बोनेट की 15 सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी में बहुत ही कम सोलेबिलिटी है। जब सोडियम क्लोराइड के अमोनिकल सोल्यूशन यानी कि अमोनिकल ब्राइन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट का रसूब बनता है। यानी कि जब हम ये मेरे पास सोडियम आयन है Na1 प्लस बाइकार्बोनेट मेरे पास है HCO3 1 नेगेटिव। दोनों की वैलेंसी अगर आप देखें सोडियम की भी और बाइकार्बोनेट की दोनों की बराबर है, एक दूसरे से कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस सारे प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सोल्यूशन दरकार है, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन की शक्ल में। अब ब्राइन क्या होता है? जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में हल कर देते हैं उससे जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं ब्राइन का। इसके अलावा हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया गैस NH3। ये अशिया हमें दरकार है खाम माल के तौर पर। अब इस सारे प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शंस बेसिक केमिकल रिएक्शंस होंगे वो कौन से हैं उनका थोड़ा सा पहले तारफ़ करवाता हूँ, फिर हम वन बाई वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक रिएक्शन में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन की तैयारी करेंगे। उसके बाद इसकी कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन यानी अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन कैल्सिनेशन करेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तैयार करेंगे। उसके बाद अमोनिया रिकवरी टावर में अमोनिया को रिकवर करेंगे। ये कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं जो हम अब स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। तो जब हम ब्राइन सोल्यूशन में से अमोनिया गैस पास करते हैं, ब्राइन में से अमोनिया गैस पास करते हैं तो उससे बनता है हमारे पास अमोनिकल ब्राइन। अब हम करते हैं इस अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन करते हैं, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं, यानी अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन। अब आपके सामने मैं इसके रिएक्शंस लिखूंगा, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 इसको रिएक्ट करवाऊंगा अमोनिया के साथ NH3 अमोनिया गैस और प्लस वाटर के साथ। जो रिएक्शंस होंगे कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन में वो कुछ इस तरह होंगे। इससे बनेगा हमारे पास जो प्रोडक्ट अमोनियम। ये अमोनिया से क्या बनेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट यानी NH4HCO3 ये अमोनियम बाइकार्बोनेट है। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl के साथ रिएक्ट करेगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ उससे क्या बनेगा, अब गौर कीजिएगा, ये अमोनियम पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा प्रोडक्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैं पहले लिखूंगा सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद लिखूंगा अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये दो प्रोडक्ट मेरे पास आए हैं। अब इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर 15 सेल्सियस तक कम करने से सोडियम बाइकार्बोनेट के रसूब हासिल होते हैं। इसके ये सोडियम ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में अलहदा हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। जो कार्बोनेटिंग टावर मौजूद होता है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा होता है उससे हासिल होने वाले दूध या मिक्सचर को फिल्टर करके सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल किया जाता है। इसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है कैल्सिनेशन।
कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग प्रोसेस, गर्म करने का अमल। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब भट्टी यानी किलन के अंदर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है। कैसे हासिल होता है उसका रिएक्शन देखते हैं कि ये हमारे पास जो आया है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जब इसको किलन के अंदर भट्टी के अंदर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ये जो डाल्टा साइन है ये हीट को शो कर रहा है, उससे क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हमारे पास होता है Na2CO3। तो इसका मतलब है ये सोडियम दो आइटम हमें शुरू बैलेंस करने के लिए शुरू में दो लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, प्लस इसके साथ और क्या चीज़ बनेगी, ये CO3 हमेशा जब भी डिकम्पोज होती है उससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और H और O जब भी मिलते हैं तो उससे बनता है वाटर यानी H2O। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है कैल्सिनेशन के रिजल्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा यहाँ से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। कार्बोनेशन टावर के अंदर ये दोबारा भी यूज़ हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बुझे हुए चूने की तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम मीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो चूने की भट्टी है हमारे पास, लाइम किलन जिसे हम कहते हैं, में लाइम स्टोन को गर्म करके वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार की जाती है, फिर इसे कार्बोनेटिंग टावर में से गुजारा जाता है या उसमें भेजा जाता है, जिसके नतीजे में आगे नेक्स्ट प्रोसीडिंग होती है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है लाइम के ब्रेक होने से, टूटने से, हीट करने से। तो ये मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको जब मैं हीट करूँगा, ये लाइम स्टोन है लाइम किलन के अंदर यानी कि चूने की भट्टी के अंदर, तो वहाँ से ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेगी। भट्टी में बनने वाले ये है अनबुझा चूना, इसको जब पानी की मदद से बुझे हुए चूने यानी सिलेक्टेड लाइन में तब्दील कर दिया जाता है। बुझे हुए चूने को अमोनिया रिकवरी जो हमारे पास टावर होता है उसमें भेज दिया जाता है, यानी कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है CaO, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये चूना बुझ जाएगा, बुझे हुए चूने में चेंज हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये इसमें इस्तेमाल हो जाता है। तो ये बेसिक रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप, अमोनिया रिकवरी टावर। कार्बोनेटिंग टावर में बनने वाले अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से इस टावर में अमोनिया क्या कर दी जाती है, दोबारा बनाई जाती है। क्योंकि हमने बात की थी शुरू में कि अमोनिया जो है वो बतौर रिएक्टेंट खाम माल के तौर पे इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे हम देखेंगे अभी कि अमोनिया हमें रिकवर भी हो जाएगी। कैसे, हमारा ये प्रोडक्ट अभी रहता है जो फर्स्ट स्टेप में बना था, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन के नतीजे में सोडियम बाइकार्बोनेट के रिजल्ट में तो ये सारा सिलसिला चल चुका है। अब चलते हैं हम अमोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास रह चुका है। अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, और देखिए क्या चीज़ हमारे पास ये पड़ी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, इससे रिएक्ट करेगी CaOH2। अब देखिएगा कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये Ca हमेशा पॉजिटिव है 2 और ये 1 नेगेटिव, इसके नीचे जाएगा तो CaCl2 बन जाएगा, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। इसके अलावा और क्या बनेगा, अमोनिया NH4 में से एक हाइड्रोजन जब इस OH से मिलेगी तो वाटर बनेगा, साथ अमोनिया बनेगी, यानी कि NH3 अमोनिया गैस ये रिकवर हो चुकी है और साथ हमारे पास वाटर बना है। अब आप यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे अमोनिया नाइट्रोजन आप देखिएगा 1 है, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और 2 6 है, यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, वाटर के शुरू में 2 लगाऊंगा। अब 4 और 3 7 हो चुकी हैं, इधर 2 और 4 और 2 6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 मज़ीद बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी 2 लगाऊंगा। ठीक है जी। अब नाइट्रोजन 2 हो चुकी है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है तो इस शुरू में 2 लगा दूंगा। अब ये हमारी मुसवा जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो इस टावर में बनने वाली जो ये वाली अमोनिया गैस है, ये दोबारा इसको इस्तेमाल में लाया जाता है या दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में अमोनिया का ज़िया बहुत कम होता है, यानी कि वेस्ट नहीं जाती, जिसे ताज़ा अमोनिया शामिल करके पूरा कर लिया जाता है।
तो ये सारा प्रोसेस है। एट द एंड हमारा जो प्रोडक्ट था बेसिकली वो था सोडियम कार्बोनेट की तैयारी, ये वाला मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो ये इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले रिएक्शंस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके फ़वाद क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है। नंबर एक तो हम बात करते हैं कि ये एक बहुत सस्ता प्रोसेस है और इसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो बहुत कम कीमत में दस्तयाब होता है मार्केट में। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो बनती हैं वो दोबारा रिसाइकल हो जाती है, दोबारा यूज़ हो जाती है। प्रोसेस पोल्यूशन से पाक है, यानी पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है, क्योंकि वेस्ट सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनता है और वो उसका कोई इतना ज़्यादा वो डेंजरस नहीं है, नुकसानदेह नहीं है ये जो वाला कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन। इंतहाई खालिस सोडियम कार्बोनेट आप हासिल कर सकते हैं और एट दी एंड आप ये भी बताएंगे कि किसी भी सोल्यूशन को वेपर्स में तब्दील नहीं करना पड़ता, इसलिए बहुत कम फ्यूल यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट की तैयारी, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस सारे प्रोसेस की आपको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर देखें, आप नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन पुट करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, इसके नीचे कमेंट्स दें, और जिस तरह आपने घर बैठे ये सीखा है प्रोसेस, इस तरह आप दूसरों को भी चाहते हैं कि वो भी आपके दोस्त घर बैठे सीख सकें, तो इस वीडियो को आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर का बटन बना हुआ है, शेयर करें। और अगर आपको डेली बेस पे सबका वीडियोस वसूल नहीं हो रही और जो मौजूदा मैं बनाकर फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको नहीं वसूल हो रही, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कैसे करना है, राइट साइड पे आपके एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं। उसको दबाएंगे तो साथ एक बेल ज़ाहिर होगी, बेल को दबाइएगा, बेल के ऊपर ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि डेली बेस पे जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का, टीचर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जो इन वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने पॉजिटिव ख्यालात का इजहार करते हैं। तो इन अल्फाज के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।